बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयन तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जानब से EDS 6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। पिछले लेसन में हमने EDS की इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि हम EDS को क्रैक किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम EDS को इंस्टॉल करते हैं, अगर मैं डायरेक्टली ओपन करता तो वो 30 डेज़ का हमें टाइम पीरियड देता कि आपका 30 दिन के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन मैंने ओपन नहीं किया, ओपन किए बगैर ही उसको क्रैक कर दिया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे कि EDS क्या है और इसकी चीज़ों को किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा EDS को ओपन करने के लिए। जो ही मैं फ़र्स्ट टाइम इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास सबसे पहले EDS की स्प्लैश स्क्रीन आएगी। इसको भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं चेंज करूँगा कि ये आप चेंज करेंगे तो वो नॉन प्रोफेशनल में आ जाता है। प्रोफेशनल यूज़र जो है वो इस तरह की चीज़ें चेंज नहीं करते। बहुत से लोगों ने डाटा लिया होगा, यहाँ पे उन्होंने अपना लोगो और यहाँ पे डिज़ाइन दिया होता है, उसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह बाकी इन्फॉर्मेशन दी होता है। इंशाल्लाह मैं इस कोर्स के एंड में आपको ये बता दूंगा कि आप इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से आप फोल्डर कौन सा देना चाहते हैं जहाँ पे EDS का जो डाटा है वो सेव हो। यहाँ से मैं ब्राउज़ में जाऊँगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी को रहने दूँगा। आप जहाँ पे मर्ज़ी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाएं, USB लगाएं, या अपने माई कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में जाके जहाँ पे मर्ज़ी आप सेव करना चाहें वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई पार्टीशन ओपन करें, उसके अंदर जाके भी बना सकते हैं, लेकिन इसी फोल्डर के अंदर अगर आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। मैं इसको ओके करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी, यहाँ पे ये देखिए ऊपर लिखा है स्टार्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे प्रोफाइल ऑलरेडी तैमूर के नाम से क्रिएट हो चुकी है, इसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और प्रोफाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी पिक्चर किस तरह लगा सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। यहाँ से ये देखिए नीचे लिखा है न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट और यहाँ से नीचे देखें रीसेंट प्रोजेक्ट। अगर आपने रीसेंट किसी प्रोजेक्ट पे काम किया तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट ओपन अगर करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर कहीं भी आपके पास प्रोजेक्ट पड़ा है EDS का जिस पे आपने काम किया, या आपके पास कोई भी कहीं से आपके पास है, ये देखें मेरे पास एक ये पड़ा है तो ये देखें वो EDS में शो कर रहा है। इसको मैं कैंसिल करूँगा और यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने डिटेल से पढ़ना है कि हम किस तरह प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। जो ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी क्रिएट प्रोजेक्ट प्रीसेट। अब ये प्रीसेट सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, साइज़, फ्रेम रेट और बिट। साइज़ में 3 ऑप्शन हैं, HD, SD, DV। HD हाई डेफिनेशन, SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन और DV। इन तीनों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 2 HD और SD में ज़्यादा काम होता है। DV को भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। HD के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम रेट जो है वो 50 होते हैं और SD के लिए 25 होते हैं। उसके बाद ये देखें I भी इसको और P भी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। I करना चाहते हैं या P, मैं इसको I करता हूँ और यहाँ से ये देखें P को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बिट रेट, ये ऑडियो का है कि आप 8 बिट पे यूज़ करना चाहते हैं या 10 बिट पे। मोस्टली हम ज़्यादातर जो है वो 8 बिट पे ही काम करते हैं, तो यहाँ से हमें 8 बिट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है इसको अपनी चॉइस के मुताबिक भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप भी अपने फ्रेम रेट के मुताबिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और 10 बिट पे काम करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद जो ही मैं नेक्स्ट करूँगा हमारे पास ये देखें लिस्ट आ चुकी है, SD में भी और HD में भी। ये आपके प्रोजेक्ट हैं, ये देखें यहाँ पे HD की उसने बताई है 90/20 1080 जो सबसे ज़्यादा इस टाइम यूज़ हो रही है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड HD होती है वो है 1280/720। उसके बाद ये देखें HD यहाँ पे लिखा है। इनमें से अगर कोई आपको प्रीसेट नहीं चाहिए उसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर दें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ से ये देखें SD के 2 हमारे पास हैं, बाकी HD के। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको भी सिलेक्ट रहने देता हूँ। यहाँ से बैक जाके भी ये देखें आप इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें। मैं यहाँ से 50i को ख़त्म कर देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। देखते हैं अब हमारे पास ये देखें यहाँ पे
कम हो चुकी हैं। ये जो प्रीसेट थी एचडी की वो कम हो चुकी है, मैं यही रहने दूंगा और यहाँ से कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये देखें एक न्यू विंडो ओपन हो गई है, प्रोजेक्ट सेटिंग। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल, उसके बाद प्रीसेट लिस्ट और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अब जो हमने प्रीसेट क्रिएट की थी वो ये देखें यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे आ चुकी हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम आप क्या देना चाहते हैं, ये बहुत अहम चीज़ है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं उसको पहले नेम दें। यहाँ पे मैं क्लास 2 को इसका नाम दे दूँगा और यहाँ से ये देखें फोल्डर, अब क्रिएट फोल्डर विद प्रोजेक्ट नेम, के जो प्रोजेक्ट का नाम हो उसी नाम से ये प्रोजेक्ट जो फोल्डर है वो क्रिएट कर दे। इसको अगर आप अनचेक कर दें तो वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्रिएट के उसी नाम से वो प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करें, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस जगह पे सेव हो रहा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं दोबारा अगर यहाँ पे चेंज करना चाहें, अगर आपने स्टार्ट में चेंज नहीं किया था। उसके बाद प्रीसेट लिस्ट है कि आप किस प्रीसेट में रहते हुए काम करना चाहते हैं, ये एचडी में फॉर्मेट दिए गए हैं, कौन सी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से, और उसके बाद एसडी में दिए गए हैं। यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं ये सिलेक्ट करता हूँ एचडी, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें साइड पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आपके वो फ्रेम साइज़ दिया गया है, फ्रेम रेट, एस्पेक्ट रेशो और इसी तरह बाकी तमाम इंफॉर्मेशन, ऑडियो वगैरह की आउटपुट, क्या जो भी चीज़ है जो आपने जिस प्रीसेट पे काम करेंगे ये देखें आपको उसकी इंफॉर्मेशन देगा। ये देखें तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो रही। यहाँ से फ़र्ज़ करें कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी प्रोजेक्ट सेटिंग के नाम से। यहाँ पे आके आप अपनी प्रीसेट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। यहाँ पे ये देखें वीडियो प्रीसेट है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि NTS और DV में से कोई करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे नीचे दी गई है NTSC, क्योंकि ज़्यादा पाल पे काम होता है तो इसलिए मैंने पाल की सिलेक्ट की थी, NTSC को मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ जो हमारे पास थी पहले। अब इसको फ़र्ज़ करेंगे ये आपके पास कोई भी इधर से सिलेक्ट कर लें, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑडियो को 48 ही रहने दें, एडवांस लेवल पहले इस तरह होंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रेम साइज़ और एस्पेक्ट रेशो, इसी तरह फ्रेम रेट और फील्ड ऑर्डर, लोअर अपर कोई भी आप करना चाहते हैं प्रोग्रेसिव वो भी कर सकते हैं। यहाँ से ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है आप अपनी चॉइस के मुताबिक एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इनको रहने दें। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो यहाँ से आके कनोपस HQ फाइन कर सकते हैं जो हमारा रेंडरिंग फॉर्मेट है। उसके बाद डिटेल इसकी देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है यहाँ पे क्लिक करें। ये देखें इसको यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से ये देखें चेंज करना चाहें ये देखें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं ऑनलाइन फाइन ही रहने दूंगा। उसके बाद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ये देखें इसको खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करें। यहाँ से मैं इसको ही रहने दूंगा और ओके कर दूंगा। उसके बाद ये देखें ट्रैक दिए गए हैं कि जो ही आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो आपके पास वीडियो ट्रैक कितने होने चाहिए, वीडियो ऑडियो ट्रैक कितने होने चाहिए, टाइटल ट्रैक कितने होने चाहिए और ऑडियो ट्रैक कितने। ऑडियो ट्रैक भी मैं यहाँ पे ये देखिए 4 लिखा है, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा कि 2 ऑडियो ट्रैक ओपन हो। उसके बाद यहाँ पे इसका मैप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ये आपके पास ट्रैक के बारे में मैप दिया गया है, यहाँ से सेटिंग इसकी कर सकते हैं, प्री सेट, चेंज, डिस्प्ले स्टाइल, वो आपकी अपनी चॉइस। मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। उसके बाद वीडियो ट्रैक एक ही हो, वीडियो ऑडियो ट्रैक एक हो, टाइटल ट्रैक एक हो और ऑडियो ट्रैक मेरे पास 2 हो। यहाँ से मैं ओके करूँगा। जो ही ओके करूँगा तो मेरे पास जो है वो EDS ओपन हो जाए। तो ये मेन EDS है। ये देखें यहाँ पे ये देखें 2 वीडियो ट्रैक एक और ये वीडियो ऑडियो ट्रैक 2 और टाइटल ट्रैक 1 और ये 2 ऑडियो ट्रैक जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किए थे। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि ये फर्स्ट लुक है EDS की जब ओपन होता है कि EDS में क्या क्या चीज़ है और इनको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।